हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो आज का वीडियोस आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि काउंसलिंग का जो प्रोसेस है जो कि आज चॉइस फिलिंग का डेट है जो कि आप लोग का कितना दिन तक है सुमन चॉइस फिलिंग का? 1 तारीख तक है। 1 तारीख तक आप लोग का चॉइस फिलिंग का डेट रहने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट लोगों का आज सुमन की है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि सुमन की स्टूडेंट लोग क्या आज मेजरली मतलब गलती करेंगे जो नहीं करना चाहिए। मेजरली गलती करेंगे जब ये सब इंफॉर्मेशन प्रॉपरली चेक करके डालना पड़ेगा, क्योंकि आज है फाइनल रजिस्ट्रेशन। फाइनल रजिस्ट्रेशन में अगर कुछ भी गलती हो जाएगा वो ऑमिट नहीं होगा, वही दिखाया जाएगा। अगर आप जनरल है तो जनरली डालिए, एससी डालेंगे तो वो आपका इनवैलिड हो जाएगा, फॉर्म पूरा इनवैलिड हो जाएगा, कुछ काम का नहीं मैं है। जब सुमन से बात कर रहा था कुछ स्टूडेंट लोग जब मिस्टेक कर देंगे इन केस, तो उनके बाद क्या प्रोसेस होगा उसके लिए भी आप लोग हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो मैं बता देता हूँ। क्या आपने जो उस समय बोला था कोर्ट में? सर देखिए, अगर गलती हो जाता है बच्चे से, अगर उसको सुधारना पड़ेगा, उसको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, वहाँ से स्टैम्प पेपर खरीदना पड़ेगा। 101 रुपये का जो होता है जो स्टैम्प पेपर, वो खरीदना पड़ेगा। उसमें एविडेविट करना पड़ेगा कि मेरे से इस जगह पे ये होगा, ये गलती हो गया है, कोर्ट से सिग्नेचर आएगा, कोर्ट से स्टैम्प गिरेगा, तभी आप एप्लीकेबल हो सकते हैं अगले कॉलेज में। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ कि अब अगर आप लोगों के घर में अगर कोई ऑलरेडी किए हुए हैं तो आप अपने एक्सपर्ट के ही थ्रू जाए, क्योंकि अगर आप लोग अपने खुद से करोगे थोड़ा सा भी मिस्टेक हो जाएगा बाबू, थोड़ा सा पैसा बचाने के चक्कर में तुमको बहुत ही अच्छा खासा लॉस लग जाएगा। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हम लोगों के टीम से कांटेक्ट करें, हमारी टीम आप लोग को पूरा ही इन डेप्थ गाइड करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि एक स्टूडेंट का हम लोग कौन कर रहा है चॉइस फिलिंग, तो आप लोग ये देखेंगे ना तो थोड़ा सा बेटर आप लोग को अंडरस्टैंडिंग होगा। तो सुमन करके बताएंगे जैसे कि फर्स्टली क्या करना चाहिए। देखिए सर, ये रजिस्ट्रेशन पेज पहले खोलने के लिए फ़ोन में दिखाइए, फ़ोन में दिखाइए रजिस्ट्रेशन खोलने के लिए ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग। तो यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं, ये आप जैसे ही ऑन कर लेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे आप लोगों को पहले रजिस्टर करना होगा। उसके बाद देन आप यहाँ पे आकर के फिर आपका जो व्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप लोग को लैपटॉप में दिख रहा होगा, तो एक एक पॉइंट सुमन आज आप लोग को बताएंगे, जो कि ये पॉइंट आप लोग के लिए जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है, आप लैपटॉप में ही बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये फर्स्ट रजिस्ट्रेशन ओपन करने के लिए आई एग्री वाला वेरिफिकेशन आएगा, वो करने के लिए पहले ये पेज में आना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट साइन इन, आप लोग नए रजिस्टर कर रहे हैं तो यहाँ पे न्यू रजिस्टर आएगा। जो न्यू रजिस्टर कर रहे हैं वो न्यू रजिस्टर का पे जाएंगे, और जो ओल्ड रजिस्टर कर रहे हैं जो कि वो साइन इन पे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा जितने भी कैंडिडेट है जो कि अगर ये वाला पेज आएगा, सब ये है। तो ये पेज देख सकते हैं गाइस, आप लोग के लिए एक एक स्टेप की वीडियोस को लास्ट आई एग्री पे जाइए, फिर उसके बाद नेक्स्ट, फिर उसके बाद आप आपका आईडी और पासवर्ड और जिस फ़ोन से नंबर आप लोग का रजिस्टर्ड है वो फ़ोन अपने पास में रखें, क्योंकि ओटीपी भी आप लोगों को लगेगा। यहाँ पे जैसे देख सकते टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन, आप जेई मेन का करना चाहते हो तो जेई मेन, बोथ डब्ल्यू बी जेई एंड जेई मेन का करना चाहते हो बोथ डब्ल्यू जेई, और डब्ल्यू बी जेई का खाली करना चाहते तो डब्ल्यू जेई का मारेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे डब्ल्यू जेई का, फिर यहाँ पे डब्ल्यू जेई रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, अदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, सिक्योरिटी पिन वगैरह डालेंगे, तब आएगा ये वाला पेज। तब ये वाला पेज आएगा, और ये वाला पेज जैसे ही आने के बाद तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अब एक एक स्टेप को आप लोग प्लीज़ अच्छे से और ध्यान से देखें। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रजिस्टर्ड नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल दोनों पे आपका ओटीपी आएगा, दोनों में से एक आपको फिल करना है, तभी आपका ये पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपका फार्मेसी रैंक ये है, जनरल रैंक ये आ जाएगा आपका। उसके बाद ये मेजर थिंग एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे जैसे कैटेगरी जनरल है, अगर आप बाहर से तो आउटसाइड वेस्ट बंगाल, अगर अंदर से तो वेस्ट बंगाल का भी दे सकते हैं। आप तो दिखा दे रहे हैं आउटसाइड है, राइट। वैसे यहाँ पे ये सबमिट हो गया, इसलिए इसका ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे भी ऑप्शन आ जाएगा। जनरल में ये सब फिल किया हुआ है इसलिए नहीं आ रहा है। ये आपका एससी एसटी जनरल सब आ जाएगा। यहाँ पे बैंकिंग डिटेल्स, बैंक होल्डर का नेम, अकाउंट नंबर। और हाँ, तो मैं आप लोग को बताता हूँ कि
आप लोगों को ये भी काम करना होगा कि बैंक का भी डिटेल्स वगैरह रखना होगा आप लोगों को अपने पास में। उसके बाद फिर ये सारा डिटेल्स डालने के बाद जैसे मार्कशीट वगैरह, जैसे मार्कशीट का कॉलम खोल के दिखा दिखा। रहे हैं। यहाँ पे आईएफएससी कोड ब्रांच है और यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा पासबुक या एक कैंसिलेशन चेक जो होगा 500 हेवी के अंदर। और फिर आएगा आपका क्वालिफिकेशन डिटेल्स। ये सब चीज़ का एक एक इन्फॉर्मेशन प्रॉपर होना चाहिए। अगर गलती हो गया तो आप लोग का बहुत दिक्कत हो जाएगा और एक बार डालने के बाद ये चेंज भी नहीं होगा। तो ये बात इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे आप लोग क्लास ध्यान 10 से का सुनो। डिटेल्स है, इंग्लिश का मार्क्स है, क्लास 12 का डिटेल्स हम्म, ये हो गया। सब डिटेल्स पहले से भरा हुआ है। अभी आएगा कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे। चेक कर लीजिएगा आपका एड्रेस सब पूरा सही है कि नहीं। फिर आएगा फाइनल सबमिट। यहाँ पे कैंडिडेट का सब कुछ आ जाएगा। अभी यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे और फाइनल सबमिट मारने के बाद मतलब वो जो मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये अपलोड जो पासबुक था ये अपलोड हो गया क्या, मतलब हाँ अपलोड? हाँ, ओके ओके। फिर अब ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलिए। फिर उसके बाद अब प्रोसेस, तो फिर यहाँ से आप लोग ये देख सकते हैं आप, ये चेंज नहीं होगा। ये चीज़ थोड़ा ध्यान से कैन देखिए। नॉट बी चेंज्ड अगेन लिखा हुआ है। वंस सबमिटेड दिस क्रेडेंशियल्स कैन नॉट बी चेंज्ड अगेन। ये इम्पोर्टेंट फैक्टर कर जाता है, क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग बहुत ही इस चीज़ को सीरियसली लेकर के ध्यान से करें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट देखिए अभी कैंडिडेट के रैंक के हिसाब से कैंडिडेट को अलाउड हुआ है 516 चॉइसेस। अभी इसके अंदर आपको दिखा दे रहे हैं 516 चॉइसेस अलॉट हुआ है। हाँ, मतलब 516 कॉलेजेस में वो एप्लीकेबल है, क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं उसका। रैंक स्टूडेंट का क्या था? 16,000 अप्रॉक्स रैंक था। समथिंग रैंक था, 16,000 रैंक था। एडामास, आसानसोल, बांकुड़ा, बीसीडी, बंगाल सब इसको अलॉट, मतलब इसका क्राइटेरिया फिल किया है। अभी ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। हाँ, और अभी आपको अपना चॉइस फिल करने के लिए आपको करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन फीस का पेमेंट। पहले आप कैंडिडेट प्रोफाइल देख सकते हैं। ये जो आपने अभी जो भरा है उसी का है, ये चेंज नहीं होगा, जो है यही है। फिर आएगा पेमेंट। पेमेंट आप कर सकते हैं यूपीआई थ्रू या अपने डेबिट कार्ड से। यूपीआई के थ्रू भी आप कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते या हैं। इधर आप यूपीआई आईडी, हाँ, यूपीआई आईडी भी लिख करके कर सकते हैं। ये दिखा है, फिर से ऑप्शन दिखा है, पेमेंट का ऑप्शन दिखा है। वापस से वही करेंगे। रजिस्ट्रेशन फी, ऑनलाइन पेमेंट, पे फी। यहाँ पे HDFC बैंक आप लोग चूज़ करिए, क्योंकि SBI बंधन में बहुत टाइम लग रहा है। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। आजकल SBI में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, जिसके कारण से आप लोग देखिए यहाँ पे ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का, यूपीआई, स्कैन एंड पे, नेट बैंकिंग। हम स्कैन एंड पे मेथड से करेंगे, आप लोग को दिक्कत नहीं होगा इसलिए। तो यहाँ पे 500 आप लोगों का चार्जेस है काउंसलिंग का। और अगर ये जो आपने जो बताया था कि वो कि अगर मान लेते हैं कि अगर रिफंड भी लेना चाहे बहुत सारे स्टूडेंट, तो उसी अकाउंट पे ये आ जाएगा ना? उसी अकाउंट पे आ जाएगा। मतलब सीट बुकिंग अमाउंट जो 5,000 होता है फर्स्ट काउंसलिंग के टाइम, उसका अमाउंट भी देखिए, जैसे पेमेंट हो गया, आ गया है, सब पेमेंट ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल। हाँ, यहाँ पे बैक कीजिए। तो अब यहाँ से नेक्स्ट आप लोग चॉइस फिलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे देखते चॉइस फिलिंग का हम लोग का मोड इनेबल हो गया है अभी। पेमेंट के बाद कैंडिडेट का अभी कैंडिडेट को ये पासवर्ड के लिए अब पासवर्ड यहाँ पे मांगा जाएगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे, एक एक स्टेप जो है ना, आप लोगों को बहुत ही
तो ये जैसे कि आप देखें कि यहाँ पे पासवर्ड एक वन टाइम आप लोग का यहाँ पे देख रहे हैं पासवर्ड मांग रहा है, तो वो मांगेगा, उसके बाद फिर आप लोग का इस टाइप का डैशबोर्ड ओपन हो अभी जाएगा। जो है चॉइस फिलिंग सबसे मेजर चीज़ है। आप लोगों का मेन कॉलेज जो आप लोग सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सबसे ऊपर रहेगा। आप रैंडमली सिलेक्ट कीजिए पहले आपका कॉलेज। इसका क्या है? जैसे कि ये स्टूडेंट को हल्दिया में जाना है, तो हल्दिया के लिए ये हल्दिया देखिए के लिए यहाँ से आप खोज सकते हैं, या तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम भी यहाँ टाइप कर पे सकते हैं आप, ओके। हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नेटवर्क स्लो इसलिए दिक्कत हो रहा है, हम ऐसे ही जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क का भी इशू हो रहा है, और थोड़ा सा WBJ का वेबसाइट का भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक दे रहा है, जो कि तो आज बहुत सारे स्टूडेंट लोग आज कर रहे हैं क्योंकि आज फर्स्ट डे है, राइट। एक बार बैक करके करिए बैक। देख सकते हैं कि मल्टीपल कॉलेजेस के लिए ये जिस कॉलेज के लिए एलिजिबल है सर, 5, ये जैसे 516 कॉलेजेस का क्राइटेरिया ये इस रैंक पे स्टूडेंट मीट कर रहा है। मतलब इस रैंक में ये सारे कॉलेजेस के लिए ये अभी एलिजिबल स्टूडेंट है। को चाहिए हल्दिया में, हल्दिया, NIT, टेक्नो में, हल्दिया में कौन सा डिपार्टमेंट? IT, CSC, CS डेटा साइंस। तब यहाँ पे देख सकते हैं हल्दिया का IT स्टूडेंट क्राइटेरिया मैच कर रहा है, IT ऐड कर दीजिए, राइट। कंप्यूटर साइंस ऐड कर दीजिए, डेटा साइंस। टोटल इसमें कितना हम लोग मतलब चॉइस दे सकते सर हैं? देखिए टोटल टोटल आप चॉइस दे सकते हैं, जितना ऊपर दिखाया हुआ है एप्लीकेबल उतना ही चॉइस दे सकते हैं आप। लेकिन 20 चॉइसेस का आपको ये मिलेगा, एडवांटेज मिलेगा। उसमें से पहला चॉइस जो रहेगा उसी का आपको कॉलेज मिलेगा, अगर आपका रैंक क्राइटेरिया पूरा मीट कर जाए तो। जैसे हल्दिया, IT, CSC और क्या तो कहता एक स्टेप आप लोग थोड़ा ध्यान से देखें। फिर नरूला, AIML दे दे। हाँ AIML दे दिए। डेटा साइंस का क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा है, साइबर सिक्योरिटी नहीं, डेटा साइंस का तो वहाँ पे डेटा साइंस आप डालें। डेटा साइंस अच्छा जो डाल दिया, डाल दिए हैं, ठीक है डाल अब दिए। नरूला का, अपना रूला और कुछ नहीं है ना? नरूला है, टेक्नो मेन, नहीं हल्दिया का और कुछ नहीं है ना? नहीं हल्दिया का और कुछ नहीं। इसी ठीक है, आप जाएंगे नरूला में। नरूला NIT, नरूला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि 12/7 ये अगर 12 में है। बहुत नरूला सेम डिपार्टमेंट्स, हाँ सेम डिपार्टमेंट ऑलमोस्ट। IT, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस और AIML, राइट। और कौन सा और टेक्नो इंटरनेशनल। टेक्नो मेन में IT आपका डेटा। तो आप लोग भी अपने अकॉर्डिंग ना, जैसे आप लोग का अपने अकॉर्डिंग आप लोग चॉइस ले सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट लोगों को EC चाहिए, फूड टेक्नोलॉजी चाहिए, तो वो डिपेंड करता है आप लोगों के चॉइस के ऊपर में। तो वो सब चीज़ आप लोग अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ना, तो एक एक चीज़ हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीके से कर रहे हैं कि आप लोग ट्राई कीजिए कि मिस्टेक नहीं करने का। आजकल बहुत सारे स्टूडेंट लोग मिस्टेक कर रहे हैं। मिस्टेक हो जाएगा तो कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, आपको सीट ही नहीं मिल सकता है, ऐसा बात है। मिस्टेक अवॉइड करना पड़ेगा, ठंडा दिमाग से अच्छे नेटवर्क लेके कीजिए आप लोग। एक बार मिस हो जाए तो कुछ नहीं हो सकता। सर पहले हल्दिया ही रहेगा ना? पहले हल्दिया रहेगा, फिर NIT रहेगा, फिर आपका टेक्नो मेन रहेगा, फिर टेक्नो इंटरनेशनल। हाँ तो डिपार्टमेंट भी यही रहेगा। डिपार्टमेंट भी ऑलमोस्ट सेम रहेगा। टोटल चॉइस इसमें 16 हुआ है टोटल। सबसे मेजर डिपार्टमेंट कौन सा है? हल्दिया का IT ना? IT। तो IT ऑलरेडी आप है। अगर आपको कोई स्पेशल डिपार्टमेंट और ये अप एंड डाउन जो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी उसको आप अप डाउन ऐसे कर सकते हैं। जैसे पकड़ लीजिए नरूला आपका प्रायोरिटी है पूरा, इसको आप करते जाइए, जैसे आप हो जाएगा। जैसे कि हल्दिया के बाद आपका सेकंड चॉइस आएगा नरूला का IT।
और अगर आपका डाउन है तो डाउन कर दीजिए आपको, या आखिरी यही आएगा आपका, वही बात है। बस हो गया चॉइस। अब चॉइस फिलिंग हो गया टोटल। सेव और एंड गो होम। ओके, अभी अब देख यहाँ सकते पे हैं। नेक्स्ट, अब उसके अब बाद आएगा चॉइस लॉकिंग। जो यहाँ पे आई एग्री टू लॉक माई चॉइसेस, आई विल लॉक चॉइस लेटर। कैंडिडेट आ रहा है हम लोग के ऑफिस, आके चेक करेगा अपने आंखों से चॉइस क्या किया है, वही आके चॉइस लॉक करेगा। हम लोग इसलिए यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं। फिर जब चॉइस लॉक हो जाएगा 1 तारीख को ये वाला चीज़ जो ऐसा देख सकते हैं ना, ये वाला देखिए आपको एरो दिखा रहा है। हाँ। सीट अलॉटमेंट में क्रॉस दिखा रहा है, क्योंकि सीट अलॉटमेंट अभी तक खुला नहीं है। तो उस दिन इसको कॉलेज अलॉट हो जाएगा ना। हाँ, 1 तारीख को तो जब फिर पोर्टल खुलेगा, उसके बाद वो कॉलेज उसको अलॉट हो जाएगा हाँ। ना। अब प्रोसेस बस अब यहाँ तक का ही था आज का प्रोसेस जो आज का था, प्रोसेस यह है। चॉइस फिलिंग का जो प्रोसेस था, हाँ। जो कि सुमन आज इतना ही था। फिर उसके बाद चॉइस लॉकिंग हम लोग कर दिए, ठीक है। आज स्टूडेंट का चॉइस लॉकिंग भी हम लोग कर दिए। हो गया। अगर अदर स्टूडेंट अगर चेंज करना चाहे तो वो हमारे ऑफिस आकर के जो कैंडिडेट दिए हुए वो चेंज भी करने का भी हम लोग के एंड से ऑप्शन मिलेगा। बट यहाँ पे है क्या कि अगर मान लेते जो स्टूडेंट को सीट अलॉट हो जाता है तो उसके बाद का भी मैं आप लोग को प्रोसेस बताऊंगा। उसके बाद सुमन, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद 1 तारीख के बाद ही बोला जाएगा बच्चों को, बोले सही बात है, क्योंकि 1 तारीख के बाद ही बताया जाएगा, क्योंकि एक ही वीडियो भी थोड़ा लेंदी बन गया। और सुमन हम लोग के साथ बैक टू बैक हम लोग के चैनल पे बने हुए हैं। आप लोग तक एक अपडेट हम लोग चाहते हैं कि आप लोगों से थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं हो। और अगर आप लोगों को हम लोगों से काउंसलिंग करवाना है तो 3 दिन और बचा हुआ है ना, राइट? 3 दिन, 2 दिन या 3 दिन बची हुई है। टुडे इज 29 हो चुकी है और 2 दिन ही पकड़ लीजिए, 2 दिन बचे टुडे। हाँ, तो हम लोग के ऑफिस में आ जाए। मैं यही बोलूँगा कि ऑफिस में आ जाइएगा ना, तो आप लोग के लिए भी बेटर रहेगा। आप लोग भी इजीली अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि इतने सारे ऑप्शन। और बार बार ये मैं बोल रहा हूँ कि खुद से करना है आप कर सकते हैं, बट किसी जानकार व्यक्ति को बैठा करके ही करें। और 2-3 मिस्टेक ऑलरेडी ही सुमन ने बता दिया कि ये सारे मिस्टेक आप लोग को नहीं करना है। अगर आप लोग को इसके बाद भी और भी कुछ हेल्प चाहिए तो भी आप लोग हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि जो कॉलेज आप सेलेक्ट किए वो कॉलेज आप लोग को नहीं मिले, बट उसका ही अल्टरनेटिव आप लोग को मिल जाता है, आई थिंक सो। हाँ सर, जो ये 516 जो है ना टोटल अवेलेबल चॉइसेस, अगर 16 में से नहीं मिला फिर भी यहाँ से दिखाता रहेगा कॉलेजेस आपको कि सर आप ये डिपार्टमेंट अगर चूज़ किए तो ये डिपार्टमेंट ले लीजिए, या तो ये कॉलेज चूज़ किए तो ये कॉलेज ले लीजिए। आपको ऑप्शन आता रहेगा सर। तो इसी तरह हमारे इस चैनल पे भी बने हुए हैं। और जो भी डाउट है आप लोग का कमेंट तो करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं कमेंट को भी लूँगा, ठीक है। तो ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गया। बस काउंसलिंग के लिए नंबर दिया हुआ है डिस्प्ले पे, कांटेक्ट करें और हमारी टीम पूरा ही गाइड करेगी। 1 सेकेंड, सुमन का भी थैंक यू 1 सेकेंड। वेलकम सर, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है, सबको ऐसा सिखाने को मिल रहा है मुझको। आप अच्छे से कीजिए। और सुमन को बहुत सारे लोग कांटेक्ट भी करते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि सुमन को डायरेक्टली बोले कि सुमन सर बोल रहे हैं। हाँ जी, एक बच्चा कॉल कर आप सुमन सर बोल रहे हैं ना, आप काउंसलिंग कर रहे हैं मेरा? हाँ बाबू, हम ही कर रहे हैं आपका काउंसलिंग। आज मेरा टोटल 30 काउंसलिंग हुआ है एक दिन में। 30 काउंसलिंग ऑलरेडी डन हो चुका है हम लोग का। ठीक है, रखते हैं, बाय बाय। आप लोग भी अपना ध्यान रखें, टेक केयर और ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग। थैंक यू।